ये है वो है। जब लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आएगा आपकी में, एक ऐसा चांस आएगा कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा आपके जीवन में, जब आप खुद कमा रहे होगे, फिर ये सारी चीजें सोच सोच कर ना आपको हंसी आ रही होगी कि भाई ऐसा टाइम हम जी कर आए हैं यार, है ना। ऐसा टाइम भी हम जी कर आए हैं, ऐसा कभी बार आप लोगों को फील होगा। जैसे हम पहले साइकिल पर जाते थे, पुरानी साइकिल होती थी अपने पास में, तो अंदर से ऐसा लगता था यार हमारे पापा ने हमें नई साइकिल क्यों नहीं दिलाई। उस टाइम पे कुछ लोग बाइक से भी आते थे, ऐसा लगता था भाई जिंदगी तो इसकी है, बाइक पे जा रहा है पढ़ने के लिए। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, लगता था अंदर से। आज वो लोग खुद अपने पैसे से एक बाइक खरीदने की औकात नहीं रखते, जिनको बचपन में सुविधाएं मिली थी। सारे लोग एक जैसे नहीं होते, लेकिन मोस्टली जो मैंने देखे मेरे आसपास के जो थे, मैं उनकी बता रहा हूँ। और हम उस टाइम पे जो अपने आप को ऐसे करते थे कि भाई हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है, हमने मेहनत की ऊपर वाले की दुआ से अब इतना है कि ठीक है हम घर वालों के शौक पूरे कर सकते हैं, दाल रोटी अपनी अपने आप बड़े आराम से चल रही है। तो अब उस टाइम पे जब क्या नाम है उस स्ट्रगल के फेस से गुजर रहे थे तो बड़ा दिमाग खराब होता था। लेकिन वही टाइम अगर आज याद करो तो हंसी आती है, यार ऐसे थे हम। तो कभी अपने मोरल को डाउन मत होने देना, सब कुछ बहुत बेहतर होगा, है ना। और ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपने करियर को लेकर के बहुत ज्यादा सिंसियर हो कि भाई मुझे सिलेक्शन लेना ही लेना है और मुझे आगे बढ़ना ही बढ़ना है, बहुत ज्यादा सिंसियर हो, बहुत ठीक बात है। लेकिन थोड़ा सा माइंड जो है ना वो, मेरा कहने का मतलब है कि माइंड में थोड़ी सी खुरापात जरूर होनी चाहिए, जिससे कि सारी चीजें बैलेंस रहे, मतलब चीज आपके ऊपर हावी ना हो पाए कि ऐसा कि एकदम होता है ना बहुत ज्यादा माइंड प्रेशराइज हो रहा है। कई बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम भी आती है कि भाई इन केस ऐसा हुआ कि नंबर कम रह गए, नंबर नहीं आ पाया, डिप्रेशन में जा रहे हैं, हाथ पैर कांप रहे हैं, उस सिचुएशन को नहीं लाने देना अपने आप पे। बात समझ में आ रही है? उस सिचुएशन को नहीं लाने देना, बस एक बात सोचनी है, कब तक सिलेक्शन नहीं होगा, एक दिन जरूर होगा, पीछे नहीं हटेंगे जब तक नहीं होगा। एक बार में नहीं होगा, दो बार में होगा, दो बार में नहीं होगा, तीन बार में होगा। उस चीज के लिए पॉजिटिव रहना, है ना। और मैं आपको एक बात बता दूं, मैं उस दिन ऑफलाइन पढ़ा रहा था, वहां पे भी एक बात बता रहा था मैं बच्चों को कि आप सर भूखे नहीं रहोगे। उसके पीछे कारण है क्योंकि आप अपने जीवन का एक बड़ा पार्ट, एक बड़ा टाइम आप स्टडी को दे रहे हो। मैंने पहली एमएससी जो की थी, मैंने फिजिक्स से एमएससी की, और ज्योग्राफी को मैंने एज अ इंटरेस्ट पढ़ा। ठीक है पढ़ लेते हैं, मजा आ रहा है, पृथ्वी के बारे में जानना है, ओशियन के बारे में जानना है। मैंने कभी ये सोचा ही नहीं था कि फिजिक्स की लाइन मेरी पूरी चेंज हो जाएगी और मैं अपने आप को एज अ ज्योग्राफी टीचर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और वही मेरा सोर्स ऑफ इनकम होगा। इस एक क्षण से मुझे एक बात सीखने को मिली कि आप अगर पढ़ाई में अपना टाइम दे रहे हो तो एजुकेशन एक ऐसा सेक्टर है कि वो आपको रिवर्स में जितना आपने टाइम दिया ना उसका कई गुना वापस कर देगा। मेरी बात को समझ रहे हो? तो इस चीज को तो माइंड पे प्रेशराइज होने ही मत देना कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा क्या नहीं होगा। आपके पास 100 रास्ते होंगे, आप अपनी जीवन को बड़े आराम से काट जाओगे, क्योंकि आपके पास माइंड है, माइंड सेटअप है जो प्रॉपरली काम कर रहा है। आप गलत आचरण में नहीं हो, आप नशे ज्यादा नहीं कर रहे हो, है ना, नशे बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो, मतलब मेरा कहने का ये है। तो आपका ब्रेन जो है ना वो एकदम हेल्दी ब्रेन है, हजार आइडिया आएंगे आपके माइंड में, मैं अब ये कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, आप जीवन को पार लगा ले जाओगे।